देखो तुम आज खास मेहमान हो, मैं अरहाम को भेजूंगी, उसके साथ ही आना है। इधर ही बैठो, चलो आओ चलो। कल ये आपके लिए। मैं आप लोगों के सामने आज इसी वक्त राधे से अपनी नींद तोड़ता हूँ। अरहाम, सुनो बेटा, अरहाम। बाहर सब लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे क्या कहूंगी? क्या जवाब दूंगी मैं लोगों की नजरों का? मैं कैसे नजरें मिलाऊंगी दुनिया से? हम लोग यहाँ रुक सकते हैं और ना ही बाहर जा सकते। फैजा प्लीज मेरा भरोसा करो, मैंने उसको नहीं बुलाया था वहां पे। तो ये पैगाम किसने भेजा है? क्या हुआ? हौसला रखें आप, हिम्मत से काम लेना पड़ेगा आपको। आप ये सोचिए कि जो बात खुल के आज हमारे सामने आई है उसी में हमारी और हमारी मनाइल की बेहतरी हो। लेकिन ये होना नहीं चाहिए था। हमने अपनी बेटी के लिए कितने ख्वाब देखे थे। लेकिन आपको हौसले से काम लेना पड़ेगा। अगर आप ही यूं हिम्मत हार बैठे तो मैं क्या जवाब दूंगा अपनी बेटी को? क्या बताऊंगा उसे कि उसके मंगेतर ने ऐसी हरकत की है? हम ऐसा करेंगे कि उसे अभी कोई बात नहीं बताएंगे, कुछ दिनों के बाद बता देंगे। नहीं रात, अगर हमने ये बात आज उसे नहीं बताई तो हम उससे नजरें हिलाने के काबिल नहीं रहेंगे। और रात ये खबर मनाहिल पर गमों का पहाड़ बनकर टूटेगी और मैं नहीं चाहता कि सही कह रहे हैं आप। न जाने मेरी बेटी के नसीब में क्या लिखा हुआ है। लेकिन ये सब कुछ मेरी मनाहिल के साथ ही क्यों हुआ? क्यों? क्या बेहतरी है इसमें? अल्लाह क्या चाहता है मेरी मनाहिल से? क्यों हुआ ऐसा? क्या कसूर है मेरी मनाहिल का? शायद जो होना था वो पहले हो चुका है। शायद इसी में हमारी मनाइल की बेहतरी है। जरा ये बात भी तो सोचिए कि अगर ये बातें हमें शादी के बाद पता चलती तो फिर क्या होता? फिर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते ना। अल्लाह ने हमारी मनाहिल को आफत से बचा
ये कड़वा घूंघट गले से उतरेगा कैसे? अल्लाह पर भरोसा रखें, वही बेहतर करेगा। अभी तक भी तो अल्लाह ताला ने हमारा साथ दिया है ना, आगे भी वो हमारा ही साथ देगा। लेकिन हौसला मत हारिएगा। अरे अम्मी अब्बू, आप इतनी जल्दी आ गए, मुझे लगा कि काफी देर हो जाएगी। अब्बू, मैं आपके लिए चाय बना नहीं मनाई ईशल, जाओ जल्दी से अम्मी अब्बू के लिए चाय बना के लाओ। मेरे लिए कड़क चाय बना। नहीं भाई, मैं चाय नहीं पीऊंगा, मैं सोने जाऊंगा। अरे अब्बू, ये आपकी आंखों पे क्या हुआ? वो रास्ते में आते आते उनकी आंखों में धूल चली गई थी। आप जाएं, आराम करें, मैं आके हर के गुलाब डालती हूँ आपकी आंखों में, ठीक हो जाएंगे। अम्मी, कैसी रही दावत? दावत? हाँ, ठीक थी दावत। मनाइल, मैं जाके ये कपड़े चेंज करती हूँ, मुझे बहुत उलझन हो रही है इन कपड़ों में। जी ठीक है। चाय भिजवा देना अंदर मुझे। देखो बेटा, तुम गलत समझ रहे हो, इसमें राबिया का कसूर नहीं है, वो तो इत्तेफाक से वो। नहीं, आप अभी भी उसी की साइड ले रहे। आपने अपनी आंखों से उन दोनों को कमरे में। आज के बाद मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता। मर गई है वो मेरे लिए, मर गई है वो मेरे लिए। तुम पहले से जानती थी ना ये सब? क्या? अपनी बहन की ये घटिया हरकतें। असलम, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। राबिया बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। राबिया तो खुद। तो फिर क्या कर रही थी वो फात के साथ? इतना कुछ होने के बावजूद अम्मी ने तुम्हारी बहन का रिश्ता लिया और तुम लोग। अम्मी हमेशा से राबिया के खिलाफ थी, लेकिन ये उनका बड़ा था कि उन्होंने अभी रिश्ता किया। आप मेरा यकीन कीजिए, राबिया का कोई कसूर नहीं है। फायजा, आज उसकी तरफदारी मत करो वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। मैंने अपनी आंखों से पढ़ा वो खत जो उसने फहद को लिखा था, खुद देखा है मैंने। वो सब जानते हैं कि राबिया कितनी आजाद ख्याल है। अम्मी ने फिर भी उसका हाथ पकड़ा, ये सोचकर कि हमारे घर आकर वो ठीक हो जाएगी। लेकिन राबिया ने हमारे घर को अपने नापाक अज़ाइम के लिए इस्तेमाल किया। और अगर वो यहां ऐसी हरकतें कर रही है तो न जाने अपने घर और कॉलेज में क्या हरकतें करती होगी। असलम, आप प्लीज थोड़ी देर के लिए ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश करें। ऐसा मुझे कुछ नहीं सुनना, बस कुछ नहीं सुनना मुझे। सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारा कसूर। मेरा? हाँ, तो कहता था ना मैं कि बच्चियों की सही तरबियत करो, लेकिन तुम्हारे कान पर तो जूं तक नहीं रेंगती थी। और आज देख लो तुम्हारी बेटी क्या गुल खिला के आई है। आप अपनी बेटी के बारे में ऐसा सोचते हैं? हाँ, मैं ऐसे ही सोचता हूं, क्यों ना सोचूं, आंखों देखा भुला दूं। बोलो, जवाब दो भाई। बैठी हुई हो खामोश। मानता हूं कि आजादी अच्छी चीज है, लेकिन उसकी एक लिमिट होनी चाहिए। जो मैंने उनको दी, दोनों को आजादी दी, कभी उनके बीच में नहीं बोला। लेकिन तुम उन्हें बढ़ावा देती रही, हमेशा देती रही। मैं ना कहता था कि इतनी आजाद ख्याली अच्छी चीज नहीं है, कहता था ना मैं। भाई अगर उसे फहाद पसंद था
तो पहले बता देती, हम अरहाम से रिश्ता ही ना करते। दी थी ना उसको ये आजादी हमने, फैसला उस पर छोड़ा था या नहीं छोड़ा था? फिर ऐसी हरकतें, ये हंगामे, और वो भी उस घर में। उफ, ओ मेरे खुदा, दुनिया तो जो कहेगी वो कहेगी, लेकिन अब तो खानदान में भी हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। हाँ, लेकिन तुम पर आज तक किसी बात का असर हुआ है जो अब होगा? ये क्या हो गया यार, ये क्या हो गया? मैं आप लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं? मैं वहां इसलिए गया कि मुझे लगा वहां मनाहिल होगी। अरे मनाहिल तो वहाँ आई ही नहीं। तुमने कहाँ देख लिया मनाहिल को जो उसके पीछे हो लिए? बात तुमने बहुत शर्मनाक हरकत की है। आप लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं? अच्छा ठीक है। ये गया कौन? पता नहीं। मैं कसम खाने को तैयार हूँ, आप लोग मेरा यकीन करें, भरोसा कीजिए। तुम पे तो हमें यकीन है, लेकिन उनका क्या करें हम, जिन्होंने देखा है? 2-4 लोग होते तो बोल देते कि नजर का धोखा है। अब इतने सारे लोगों को कैसे छुड़लाएंगे? तुम्हें जरूरत क्या थी वहां जाने की? मैं खुद नहीं गया था, उस खत में लिखा हुआ था। मनाहिल ने दिया था वो खत तुम्हें? अरे नहीं, कोई किसी छोटे बच्चे ने दिया था मुझे खत। अरे तो कहाँ है वो खत? दो मुझे। मेरे पास नहीं है, पुप्पो ने मुझसे ले लिया। देखो तो जरा इसको, अब कौन भरोसा करेगा इस पे? हाँ। अम्मी आप, फहद, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? अम्मी, अब्बा, क्या हो गया राशिद? क्या सोच रहे हैं? ठीक तो है ना? ये क्या हो गया रिफत इस घर में? मैंने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ होगा, वो भी इस घर में। जो होना होता है वो तो होके रहता है। कितनी अच्छी नीयत से तुमने इस दावत का एहतमाम किया था। बच्चों ने इतनी मेहनत की थी। अरहाम का चेहरा देख देख के मैं घुट रहा हूं, मेरा दिल रो रहा है रिफत। सही कह रहे। उन सब की वजह से अरहाम को बहुत तकलीफ हुई है। मैंने आज तक उसे इस हाल में नहीं देखा। ऐसा नहीं होना चाहिए था, खासकर अरहाम के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। कितना खुश था वो इस रिश्ते से। क्या कह सकते हैं, हर कोई अपने अपने अमाल का जवाब दे खुद ही है। आगे क्या करना? अरहाम अपना फैसला सुना चुका है, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। और वैसे भी आपको पता है अरहाम जो बात ठान ले वो पूरी करके रहता है। लेकिन जो कुछ राबिया ने भी किया है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खैर चलिए छोड़ें, अब आप लेट जाए, थोड़ा आराम कर लें। हैं? मैं थोड़ी देर यहीं बैठूंगा, तुम जाओ। क्या है, रेस्ट करें, खामखा स्ट्रेस मत लें, लेट जाए थोड़ी देर, मैं अभी आती हूँ। क्या कर रहे थे तुम यहाँ? क्या कर रहे थे तुम यहाँ? हम तो मेरी बात सुनो। क्या? राबिया, इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हूँ मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। गलती मेरी आंखों में तो पट्टी बंदी हुई। जो क्या बात की तुमने अगर साफ साफ कह दिया होता तो मुझे इतना दुख ना होता। वार किया है तुम्हें मेरी पीठ पर, धोखा दिया तुमने मुझे। अगर तुम ये चाहती
तो ठीक खत्म कर दूंगा मैं ये सब। आज ये सब खत्म कर दूंगा। हमारा रिश्ता, हमारी यादें सब आज ही खत्म कर दूंगा। रात के गहरे सन्नाटे की साजिश में चांद भी रास्ता भूल के दलदल में उतरा। जिन हाथों पे सिर्फ दुआएं उतरना थी, उन हाथों से ही खंजर दिल में उतरा। मनाहिल, तुम कल क्यों नहीं आई थी? वो घर पे कुछ काम था। वैसे अच्छा ही किया जो नहीं आई, वरना वैसे तुम्हें पता तो चल गया होगा कल क्या हुआ था। कल का? नहीं, कल का मुझे तो नहीं पता। हाँ ना, वो फहद। चलो सना। 1 मिनट अरसाम। यार जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। अच्छा ना, ओके, कल मिलते हैं। कतरा कतरा टपकी मोहब्बत, आंसू आंसू चमकी मोहब्बत। रात के नीचे आंखें नीचे सोई पड़ी थी, रात उड़ी तो जागी मोहब्बत। और गिन गिन कर सांसें लेता लम्हा लम्हा चिंगारी सा, जल जल बुझता दिल धड़के। दिल धड़के पल पल, दिल धड़के, दिल धड़के जल जल, दिल धड़के, दिल धड़के पल पल, दिल धड़के, दिल धड़के जल जल, दिल धड़के। सब्जी बहुत अच्छी होती है बेटा सेहत के लिए, और स्किन जिल्द के लिए बहुत अच्छी चीज है सब्जी, और फ्रेश फ्रेश। देखो तो। अरे आ गई बेटा। अम्मी कल क्या हुआ था? ईशल तुम अंदर जाओ, मैं कर लूंगी। नहीं, यहीं बैठो, जो भी बात होगी सबके सामने होगी। बेटा क्या बताऊं तुमको, जो हुआ बहुत बुरा हुआ। फहद ने जो किया सो किया, लेकिन राबिया से बिल्कुल ये तवक्को नहीं थी। रफ़त आपा तो बहुत परेशान, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। बेटा घर में अगर कोई भी बात हो, सारे खानदान की बदनामी। राबिया को इस तरह कर दे। अम्मी, 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 आराम से सुना क्या? सॉरी अम्मी, आपको पता है आज क्या हुआ? मैं मनाइल से मिली, मैं उसे बताने ही वाली थी कि अरसाम आ गया। चलो अच्छा ही हुआ, आज नहीं तो कल उसे पता चली जाना था। हाँ अम्मी, और फिर वो दोनों अलग हो जाएंगे। देख लो, ये सब मैंने तुम्हारी खातिर किया है, मगर याद रखना भूले से भी किसी के सामने जिक्र मत करना। हाँ मैं समझती हूँ अम्मी, आप बेफिक्र रहें। इससे क्या गजब का खेल खेला है आपने, एक तीर से 2 शिकार। मेरा रास्ता भी साफ हो गया और राबिया से भी जान छुड़वा ली। इस बात को अब यही दफन कर देना, जैसे कि तुमने न कुछ सुना न देखा, समझी? और एक बात याद रखना, 1000 साल बाद भी ये बात निकली ना तो तुम्हें भी तबाह कर देगी, तुम्हारी खुशियों को भी। मैं समझ गई अम्मी, थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छी हैं। तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मेरा
तुम्हारे साथ अब कोई भी रिश्ता नहीं है। तुम आइंदा के बाद मुझे कभी कॉल मत करना। मैं ये मंगनी तोड़ रही हूँ। राबिया, राबिया मेरे बच्चे, राबिया, अरे कोई है? इफ्तिखार,